क्या लगता है? चाहिए फ्री का लॉलीपॉप नहीं चाहिए भाई हमको। यहाँ जो लोग ले रहे हैं ना उनको लेने दो, हमको नहीं चाहिए। क्या घंटा काम करवाएगा वो? अच्छा, बिजली फ्री, पानी फ्री अच्छा नहीं लग रहा? चाहिए हमको, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। केजरीवाल आज भी नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा। जितनी बार आएगा गुजरात में मोदी आएगा। हमारी सिटी में तो केजरीवाल को आने ही नहीं दिया। पहली बात तो ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं आने दिया भाई साहब? क्योंकि विरोधी करता है। एक तो हिंदू के बारे में गलत बोलता है। हमको गुजरात में केजरीवाल नहीं क्या चाहिए। नाम भाई साहब आप? रमणीक नाम है, रमणीक पटेल नाम है मेरा। पटेल जी। रमणीक। रमनीत। अच्छा, लगातार गुजरात की बातचीत हो रही है, वो पूरा डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहां पर आ रही है। क्या लगता है? चाहिए फ्री का लॉलीपॉप नहीं चाहिए भाई हमको। यहाँ जो लोग ले रहे हैं ना उनको लेने दो, हमको नहीं चाहिए। फ्री का लॉलीपॉप हमको नहीं चाहिए। हम पैसा दे के बाद काम निकालने वाला है। गोपाल इटालिया ने जो बयान दिया जिसमें लगातार वो मोदी जी को नीच बोला, उनकी माता जी के ऊपर भी टिप्पणी करी। सबकी मेंटालिटी होती है भाई, जो कुछ भी बोलते सगे भाई का नहीं होता है आजकल, उसको भी नहीं बनता है। तो ये मोदी जी तो पूरा देश चला रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जो संजय सिंह है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पटेल समाज जो है अब की बार जो है वो आम आदमी पार्टी को लेकर आएगा। वो अपना इटालिया को लेकर थोड़ी चलने वाला है। पटेल समाज पड़वेल कह रहे हैं गोपाल इटालिया को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उसका बदला लेगा पटेल समाज। आपको लगता है? कोई कुछ नहीं बदला लेने वाला, कोई बदला लेने वाला नहीं है। गोपाल इटालिया बोलने की बात करता है, खाली मुंह से बोलने की बात करता है, कोई कुछ काम नहीं करते। वो कह रहे हैं भाजपा वालों ने उनको फंसाया। हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करता है गोपाल इटालिया, तो कौन उसको वोट देगा? अभी से वो टिप्पणी करता है ना गोपाल इटालिया, तो कौन उसको वोट देगा? नहीं, अभी थोड़े दिन पहले ही केजरीवाल आया था ना सूरत में, जब भी ये सभा हुई थी, कोई कुछ खाली बोलने की बात है, फ्री का लॉलीपॉप दे के चले जाते। हाँ। अच्छा, तो आप लगातार जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल वहाँ पर, वो कह रहे हैं बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं 3000 रुपए का। बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है। 100 रुपया पेट्रोल हुआ, क्या लोग भराना बंद कर दिए? पेट्रोल बंद कर दिए भराना। वो कह रहे हैं कि माता बहनों के लिए काम करेंगे और 1000 रुपए उनके खाते में घंटा काम करेगा वो। अच्छा, क्या घंटा काम करवाएगा वो? अच्छा, बिजली फ्री, पानी फ्री अच्छा नहीं लग रहा? चाहिए हमको, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। फ्री करके तो सबको ये समझ लो, दिल्ली में किसको चुनने वाले हो? किसको चुनने वाले? दिल्ली में सब जगह ठेका करवा दिया बराबर फ्री का, तो लोग दारू पियेंगे तो घर में झगड़ा करेगा कि नहीं करेगा? किसको चाह रहे हैं फिर? किसको बनाने वाले हैं वहाँ पर? जो है वही है हमारा भाजपा, मोदी, बीजेपी। भाजपा कोई भाजपा, हाँ। अच्छा, क्या काम लगे हैं? वो तो लगातार कह रहे हैं कि जर्जर हालत काम किए, आप देखोगे, आओगे जब मालूम पड़ेगा ना आपको कि क्या क्या काम हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि बहुत वहाँ पर जर्जर हालत है, सब काम किया हुआ है। अच्छा, पूरे इंडिया में मोदी जी सब काम किए हुए हैं। अच्छा, सब तो मोदी का मॉडल जो है उसमें कमियां निकाल रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, तो उनको क्या कहना चाहिए? कमियां तो सब निकालने ही वाले, मैं भी निकालने वाला हूं, आप भी निकालने वाले। अच्छा, तो आप अब की बार क्या समीकरण रहने वाले हैं? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरा वहाँ पर डंके की चोट पर बोल 110% भाजपा ही आएगी। भाजपा आएगी। बताइए तो, समीकरण तो बताइए ना, आपकी विधानसभाओं में किस तरीके का वर्चस्व है उनका, और लगातार बातचीत हो रही है, आम आदमी पार्टी अपना टंकी की चोट पर बोल रही है। 130 प्लस आएगी भाजपा। देखना है तो आप रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद देख लीजिएगा। अच्छा, आचार संहिता लग गई अब गुजरात में। क्या नाम भाई साहब? हंसराज सिंह चौहान। अच्छा, लगातार जिस तरीके की बातचीत हो रही है, वहाँ के जो इटालिया जी हैं वो बयान दे रहे हैं, बातचीत हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये सब बोलते पहले है, करते कुछ नहीं है। गुजरात में कोई गरीबी नहीं है, कोई नहीं है, पूरा डेवलपमेंट है गुजरात। आप आके देखो, अहमदाबाद डेवलपमेंट सिटी, मेट्रो बन गया, सूरत में मेट्रो बन गया, राजकोट में भी चल रहा है मेट्रो का प्लान। आप कौन सी विधानसभा से आते हैं भाई साहब? हाँ, मैं बनासकांठा। अच्छा, GJ8 गुजरात। अच्छा, तो वहाँ पर किस तरीके का काम हुआ है? हमारे 10 साल पहले चल रही थी बात कि ब्रिज बनेगा, अब पूरा ब्रिज बन गया 6 किलोमीटर तक, बीजेपी की सरकार में। आम आदमी पार्टी भी तो लगातार कह रही है कि जैसे हमने दिल्ली जीती, फिर हमने पंजाब जीता, अब की बार गुजरात जीतने वाले। 60 सीटें तो वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं। एक भी नहीं आएगी। हमारी सिटी में तो केजरीवाल को आने ही नहीं दिया। पहली बात तो ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्यों नहीं आने दिया भाई साहब? क्योंकि विरोधी करता है। एक तो हिंदू के बारे में गलत बोलता है, ठीक है, ठीक, और उल्टी बात करता, फ्री में बांटेंगे। कौन लेगा आज के डेट में? सबके बाइक लेके घूमता है, उसके पास तो कह रहे हैं ना कि जो जनता का पैसा जो हमारे पास आता है टैक्स में, उसको सम्मान के साथ हम फ्री में देते हैं। सम्मान कर सर, ये भाई कुछ नहीं करेगा, उसको सम्मान के साथ वापस करोगे। अच्छा, हमारा ही पैसा उसको दोगे, ये सम्मान हुआ उनका। मेरा पब्लिक से टैक्स आता है और उनको सम्मान के साथ। आप छोटी दुकान चला रहे हो, उससे टैक्स नहीं ले रहे हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों से टैक्स लेके उसको दोगे।
वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब हमारे सांसद और विधायक जो फ्री की जो सुविधाएं हैं वो लेते हैं तो मैं अपनी जनता को दे रहा हूँ, तो क्या क्या दिक्कत आ रही है? ओहो, मैं साहब जी उनका तो फ्लैट बना रखा है घर पे, स्विमिंग पूल वो वगैरह कुछ नहीं है। वो जनता का पैसे से बनाएंगे, उनके जेब से पैसे बना कमा के गया था रेडी लेके। अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा जिस तरीके से डंके की चोट पर बोल रहे हैं? बोलने दो दादा, कोई नहीं आएगा। मैं आपको 100% गारंटी, केजरीवाल आज भी नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा। जितनी बार आएगा गुजरात में मोदी आएगा। क्या समीकरण रहने वाले हैं आप बताइए कुछ, किस तरीके की बातचीत होगी वहाँ भी भाजपा को आने के लिए? गुजरात में जितनी बार कोई भी प्रश्न खड़ा होता है ना, बीजेपी सॉल्व करती है उसको। अच्छा, हमारे प्रश्न सोल्व करती, हम उसी को लाएंगे। अच्छा, मोदी जी का लगातार बातचीत चल रही है कि वो तो अब देश पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो मॉडल बनाया गया था वो अब मॉडल नहीं है, वहाँ पर बहुत जर्जर हालत है। लगातार आम आदमी पार्टी वाइब्रेंट गुजरात होता है, गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात होता है। सब ऑल कंट्री वाले आते हैं बिजनेसमैन, कुछ तो गुजरात में लगाएंगे ना वो भी पैसे। अच्छा, तो वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है गुजरात में, जैसे एमजी एक्टर हो गई। अब की बार अगर गुजरात जिस तरीके से दिल्ली जीती और उसके बाद पंजाब जीता, वो जो भाजपा जो है उसको हरा ना दे, अब की बार उल्टा ना पड़ जाए। मैं आपको और लोगों को पसंद आ जाए, वहाँ की फ्री की रेवड़ियाँ जो वो बांट रहे हैं वो पसंद आएगी नहीं आएगी? 3000 रुपये, 1000 रुपये, ऊपर से रोजगार की बात कर रहे हैं, कह रहे रोजगार नहीं है, पूरे देश में नहीं है, गुजरात में भी नहीं है। गुजरात का कौन सा बेरोजगार है बताओ? सब कमा रहे, रोज के 1000 रुपये दिहाड़ी ले जा रहा है। 1000 रुपये दिहाड़ी कम है? कहाँ से बेरोजगार हो गया? 100 रुपये पेट्रोल लेके बाइक लेके उस घुमाने पेट्रोल में आ जाता है, वहाँ वो कहाँ से बेरोजगार हो गया को? अच्छा, तो अब की बार भाजपा आने वाली है गुजरात? 100% गुजरात में भाजपा ही आएगी। अच्छा, और लगातार कांग्रेस पार्टी भी अपना दमखम लगा, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो जाने दो, उनको जाने दो, वो उनका तेल खर्चा निकाल रही है। अच्छा, वो खर्चा निकाल रही है? तेल खर्चा निकाल रही है। तो भाजपा पे आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से जो है हम इलेक्शन कराते हैं, उनके अध्यक्ष का इलेक्शन चल रहा है और भाजपा अपनी फिक्सिंग में बना देती है किसी को भी अध्यक्ष। शादी कराओ, राहुल गांधी की शादी कराओ, शादी कराओ। भाई साहब आपका? इसकी शादी कराओ। मेरा नाम तो नासिर है। अच्छा, हाँ, मैं राहुल गांधी की शादी कराएं? राहुल गांधी की शादी कराओ। कांग्रेस बिल्कुल लाओ फिर कोई अच्छा सा रिश्ता। मोदी जी ही आने चाहिए, योगी जी ही आने चाहिए। योगी जी आने? हाँ, योगी जी आने चाहिए, मोदी जी आने चाहिए। देखो प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद रहता है, बिल्कुल। मैं इस बात को खुद कह रहा हूँ। लेकिन लगातार केजरीवाल तो जो ये कर रहा है ना, जो इन्होंने मदरसों का उठाया मामला, ये बिल्कुल ठीक उठाया है इन्होंने। अच्छा। बिल्कुल ठीक उठाया उन्होंने। ये फ्री की रेवड़ियाँ मदरसे वाले खा रहे थे। ये बिहार के बच्चे आ रहे थे, पढ़ रहे थे। कोई उस मोहल्ले का बच्चा उस मदरसे में नहीं पढ़ता। सब बिहार के होते हैं वहाँ पे। यूपी में देख लो, जहाँ मर्जी देख लो, किसी भी इलाके की मस्जिद को उठा के देख लो, वहाँ पे बिहारी इमाम होगा। ठीक है, और बिहार के ही बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, उस इलाके के बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे। अब जो चंदा आता है, जो डोनेशन आती है, वो खाते हैं और बिहार में उनके अपने मकान बनने। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं कि भाजपा जो है 2014 के बाद में अपनी धुन में है और लगातार वो जो है व्यापारियों के साथ लगकर काम कर रही है और जनता जो है वो त्रस्त हो रही है। जनता त्रस्त नहीं हो रही, जनता इनको त्रस्त कर देगी अगर ये सही से चलेंगे तो सही है, वरना तो फिर ये मोदी जी आने ही आने 100% आएंगे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वहाँ पर ताल ठोक रहे हैं गुजरात में, कह रहे दिल्ली जीती, हमने फिर वहाँ पे पंजाब जीता और ये पानी फ्री, बिजली फ्री है कि जब लड़ाई होती है ना तो फ्री की चीज़ कुछ काम में नहीं आती, प्रशासन काम में आता है। प्रशासन जिसका होगा उसी का ही डंका बोलेगा। अच्छा, हाँ, प्रशासन जो टाइट रखेगा वही बंदा आएगा, जो ढीला रह गया बंदा, प्रशासन भी ढीला पड़ जाएगा। आम आदमी जो आपस में कटेंगे, फायदा कुछ नहीं है। प्रशासन पर जो डंडा कर देगा वही बंदा आएगा। अच्छा, प्रशासन में जिस तरीके की बातचीत आप कर रहे हैं कि प्रशासन मुस्तैद है, लगातार जो घटनाएं पहले होती हैं वो नहीं हो रही है, आपका कहना यही है ना? भाई घटनाएं तो देखो मेरे माइंड में है, मैं इसके चाकू मार दूं तो पुलिस तो रोक नहीं लेगी। किसी कोई कार्रवाई तो करेगी ना? तो कार्रवाई तो करेगी, तो जो होने के बाद में करेगी ना। या तो इंटेलिजेंस इतनी ज़बरदस्त हो, या तो इंटेलिजेंस इतनी ज़बरदस्त हो कि पता चल जाए इसके पास चाकू तो पकड़ ले बंदे को। ये दो चीज़ें होंगी ना। जी जी। तो आप मगर देखो सबसे बड़ी बात है कि डर होना ज़रूरी है। प्रशासन का डर बहुत ज़रूरी है। और डर कैसे आएगा? जब कोई मुस्तैद सरकार आएगी, कोई पावरफुल सरकार आएगी। राहुल गांधी के हाथ में दे दो, सब आदमी अंग्रेज हो जाएंगे अपने आप में। पावरफुल सरकार है मोदी। मोदी रहेगा, मोदी आएगा। एक बार दिल्ली नहीं आया तो अपना जीवन खराब कर दूंगा। पौवा तूने पिया भाई? मोदी आएगा एक बार दिल्ली, बस एक बार दिल्ली आया मोदी। दिल्ली रहते हैं मोदी जी तो? कहाँ पे हो?
मैं तो दिल्ली में हूँ। वो भी दिल्ली में ही रहते हैं। एक बार शासन दिल्ली में आ जा अपना, मोदी का शासन। चलिए मोदी का शासन आ जाए एक बार। और लोगों से बातचीत, और लोगों से। हाँ एक बार मोदी का शासन। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। आई एम एचपी फॉर इंडिया। मोदी एक बार, केजरीवाल फेल। अच्छा, हाँ जी, वो तो कह रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं केजरीवाल। कुछ नहीं कर रहा, मैं भीख मांग के आ रहा, देख ले मेरा। चलिए भाई चलिए 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 चलिए, बस बस आइए इधर बातचीत करते हैं। केजरीवाल मुर्दाबाद। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? संतोष कुमार गुप्ता। संतोष जी, आप ये बताइए मुझे, अब की बार किस पार्टी से संतोषजनक बातचीत करेंगे? सर कौन कर रहा है काम? सर जी, ये मोदी जो कह रहे हैं ना, वही सही है। वही सही है? क्या सही है बताइए। सर ये जो है वही सही है। यहाँ पे दिल्ली का जो प्रशासन है, सुनिए, जो दिल्ली का प्रशासन है, बहुत बढ़िया। दिल्ली सुनिए, जो दिल्ली का प्रशासन है, इतने जगह जाम लगते हैं, उसके बारे में लोग नहीं सोचते। कहते हैं बिजली वाले फ्री दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। उस पर ध्यान नहीं, पब्लिक कितनी परेशान होती है कि फ्लाईओवर बना दे। लेकिन लगातार जिस केजरीवाल की बातचीत चल रही है आपके दिल्ली में, यहाँ पर वो काबिज हैं अभी सीएम पद पर, तो लगातार वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली जीती है, हमने पंजाब जीता है, गुजरात भी जीत रहे हैं। जीतने की बात अलग है, मगर काम क्या कर रहे हैं? काम क्या कर रहे हैं बताइए, हैं?